श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 1 भाग 5। फिर श्री गुसाई जी आप अपने डेरा पांव धारे। ता पाछे वा स्त्री सो कहो जो तू तेरे पिता ससुर के पास जा। तब स्त्री ने कहो जो महाराजाधिराज हो अब कहाँ जाऊं, मेरे तो राज बिना और को नाही। कदाचित मेरे को और होतो तो मोको छोड़ी के कैसे जातो। ताते अब तो राज के चरण कमल बिनु और आश्रय नाही है। तब श्री गुसाई जी ने वह स्त्री से कहो जो तू हमारी बेटी है, ताते अब तू आहू बात की चिंता मती करे। परी हम कहें सो करी, तू अपने घर जाही। और अब तेरे सन्मुख प्रभु ने देखियो है, अब तो को सब स्फुरत है। ताते तू अपने घर जाई के श्री ठाकुर जी की सेवा करी। ता पाछे वा के पिता ससुर को बुलाई के श्री गुसाई जी ने उनसो कहो जो यह को अलौकिक जीव है, या को धीरज धन है, या समान धीरज को नाही। ताते तुम या को समझाए के घर ले जाऊ, और यह कहे सो तुम करियो। ता पाछे वह स्त्री ने कहो जो महाराज हम तो को वैष्णव नाही, और अब तो हो इनके संग नाही जाऊं। ता पाछे वह सब श्री गुसाई जी से विनती करी के शरणी आए। तब श्री गुसाई जी ने कृपा करके वा को आत्मनिवेदन करवायो, और वा के घर को सबको शरणी लिए। तब ये वैष्णव भये। ता पाछे ये सब श्री गुसाई जी पास उहाँ रहे। पाछे वा हाकिम व डोकरी सब आए। तब पृथ्वीपति ने श्री गुसाई जी को बुलाए। तब श्री गुसाई जी पधारे। पाछे सभा सभा सब जूरी आई। तब राजा ने श्री गुसाई जी से कहो जो अब इनको कहा पूछनो कहा करनो है, सो आपकी आज्ञा प्रमाण करिए। तब श्री गुसाई जी ने कहो जो वह डोकरी सो सब बात पूछो। तब वह डोकरी सो पूछ्यो सो सब सांच कही। तब वह डोकरी ने जो बात भई सो सब कही, और कहो जो हो तो भोरी सो मैं तो दगा न जानियो। सो ये तुरक मोसो कहे ता प्रमाण नाम या स्त्री सो पूछी पूछी के यासो कहती, और या के देह के लक्षण चिन्ह मैंने बताई दिए, ऐसे कीनो। तब आपकी इच्छा में आवे सो मोको करियो। ता पाछे वा वेश्या को पूछियो। तब वाही ने जा जो प्रकार करियो सो सब कहो। जैसे इनने सिखायो और इनने नाम सिखाए तैसे ही मैं कहो। और कीनी जो हमारो तो यह उद्यम है, जो द्रव्य देही ताको कहो, जो कछु कही सो करनो। ऐसी सुंदर देह द्रव्य के लालच ते उनके अर्पण करत हैं। ता पाछे हाकिम सो पूछ्यो, और कहो जो तेने ही द्रव्य की लालच सो न्याय कियो है। तब हाकिम ने कहो जो साहब मोको या के कपट की कछु समुझ पड़े नाही। तब श्री गुसाई जी ने कहो जो ते पाछे ते या के ससुर को काहे को बुलायो, ते पहले ही या के ससुर संबंधीन को बुलाए पूछियो क्यों नाही। जो यह कहा कहत है सो सत्ता ते उन्मत होई के ऐसो ही न्याय करत है। तब हाकिम ने कहो जो हो चूकियो तो सही। तब श्री गुसाई जी ने कहो जो तुम तो चूके, पर इनको तो सर्वस्व गयो, और या स्त्री के प्राण जाते, ऐसो कर्म करियो है। पाछे पातशाह ने हुकुम कियो जो यह सबन को खर्च करो। तब श्री गुसाई जी ने कहो जो ऐसे मती करो, हो कहो सो करो। पाछे श्री गुसाई जी ने कहो जो वह डोकरी को तो कछु द्रव्य को दंड करो, और या वेश्या को घर सब लूटी लेऊ, और या हाकिम को हटाई के और हाकिम करो, और सब द्रव्य लूटी लेऊ। जासो और को ऐसो न्याय करे नाही, और वह तुरक की नाक काटी के सब द्रव्य छीनी लेहू, और या को छोड़ी देऊ। ता पाछे जैसे श्री गुसाई जी ने कहो वैसे ही पातशाह ने कियो। पाछे पातशाह श्री गुसाई जी को भेंट द्रव्य बहुत देन लाग्यो, परी कछु लीनो नाही। ता पाछे पातशाह ने घनी प्राणपति करी के कहो जो हो आपको चाकर हूँ, जो कार्य मोह लायक जैसो होई तैसो आप कृपा करी के कहोगे, और आप मुँह पर कृपा रखोगे। मेरी राजकाज की लाज आपने राखी है, सो हो आपको दास हूँ। ता पाछे श्री गुसाई जी वहाँ ते विजय किए। सो श्रीनाथ जी द्वार पाँव धारे, और वह स्त्री और वाको पिता ससुर सब साथ ही हैं। सो इन सबन ने श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। ता पाछे ब्रज की परिक्रमा करी। पाछे
को दिन श्री गोकुल में रही कि श्री गुसाई जी पास श्री मुख की कथा सुनी। ता पाछे मारक की रीति श्री गुसाई जी सो पूछी, जो श्री गुसाई जी ने कृपा करी के कही। ता पाछे वह स्त्री ने श्री गुसाई जी सो विनती करी के लाल जी की सेवा पधराई के श्री गुसाई जी सो विदा हुई के अपने देश को सब चले। तब श्री गुसाई जी वह स्त्री को घणो समाधान कियो और वाके ससुर धनी सो कहो, जो तुम सुनो, तुम्हारो धर्म और लौकिक लाज या स्त्री ने राखी है, और या को ताप श्री ठाकुर जी सही न सके, और या की आरती सो तुम हो वैष्णव भये। तुम या बाई कहे सो, और जा बात में यह बाई राजी रहे सो करियो, या ही में तुम्हारो भलो है। यह अलौकिक जीव है, आदि देविक है, या समान धीर कोऊ नाही। जो अत्यंत दुख पड़े धीरज राख्यो, अपनो धर्म खोयो नाही, ताही को देवी कहिए। ता पाछे सब लोग विदा होई के अपने घर आए। ता पाछे जैसे श्री गुसाई जी की आज्ञा हुई तैसे ही सेवा करन लागे। आज्ञा प्रमाण सब कारज करे। ऐसे करत थोड़े से दिन में श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावन लागे और वह स्त्री के सकल मनोरथ पूर्ण करे, और घर के लोग हु सब या की आज्ञा में चलन लागे। ऐसे जो अपनो धर्म राखे वाके अधीन सब होई। भाव प्रकाश या वार्ता में यह जताए, जो वैष्णव को केसोहु संकट आवे तामे धीरज न छोड़े। जाने जो प्रभु सब भली करत हैं, ताते या प्रकार विश्वास राखी उन्हीं को आश्रय करे, ताते सब कारज सिद्ध होई। सो वह स्त्री श्री गुसाई जी की ऐसी कृपा पात्र भगवदीय हती, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर जब श्री गुसाई जी अब अपने मुकाम पे गए, तब यह स्त्री श्री गुसाई जी के पास आई और विनती करी कि महाराज, आपके चरण कमलों के बिना मेरा अब कौन सहारा है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तू हमारी बेटी है, अब तू किसी बात की चिंता मत कर। फिर श्री गुसाई जी ने कृपा करके वह स्त्री को और उनके सब घर वालों को सेवक किया और आज्ञा करी कि अब तुम घर जाके सेवा करना। फिर वह डोकरी, हाकिम और वह वेश्या की छोरी सब आए। तब पृथ्वीपति ने श्री गुसाई जी को पधारने की विनती करी। तब श्री गुसाई जी आप पधारे। फिर पूरी सभा इकट्ठी हुई। फिर पहले वह डोकरी से पूछा गया। तब डोकरी ने कहा कि हाँ, मैंने इस तुरक को यह स्त्री के बारे में यह स्त्री से पूछकर सब चिन्ह आदि सब घर वालों के नाम सब बताया था। फिर वेश्या की छोरी से पूछा। तब वेश्या की छोरी ने भी सब बताया कि मैंने द्रव्य की लालच में इसने जैसा सिखाया था वैसा ही किया। फिर हाकिम से पूछा। तब हाकिम ने कहा कि साहब, मुझे इसके कपट की कुछ समझ नहीं पड़ी। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तूने पीछे से इनके ससुर को क्यों बुलाया, तू पहले ही इनके ससुर आदि से पूछ लेता। तूने सत्ता के लालच में आके ऐसा न्याय किया। तब वह हाकिम ने माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे भूल हो गई। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि तुझसे तो भूल हुई, पर यह स्त्री के तो प्राण जाते तेरे ऐसे कर्म की वजह से। फिर पृथ्वीपति ने कहा कि इन सबको मार डालो। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि ऐसा मत करो, मैं कहूँ वैसा करो। पहले तो यह डोकरी को द्रव्य का दंड लगाओ और इस वेश्या का घर लूट लो, और यह हाकिम को हटा के दूसरा रखो और इसका भी सब द्रव्य लूट लो, जिससे और कोई ऐसा न्याय करे नहीं। और वह तुरक के नाक कान काट के सब द्रव्य छीन लो और उसको छोड़ दो। फिर जैसे श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी वैसा ही पृथ्वीपति ने किया। फिर पृथ्वीपति ने बहुत धन श्री गुसाई जी को दिया। तब श्री गुसाई जी ने वह धन नहीं लिया। फिर पृथ्वीपति ने बहुत विनती करी और कहा कि महाराज, मैं आपका दास हूँ, आपने मेरे राजकाज की लाज रखी है। फिर श्री गुसाई जी आप वहाँ से विदा लेके श्रीनाथ जी द्वार आए। उनके साथ ही स्त्री और पिता, पति, ससुर आदि सब आए। फिर श्री गुसाई जी ने एक लाल जी का स्वरूप इनको सेवा में पधराया और यह स्त्री के सब घर वालों को आज्ञा करी कि तुम सब यह स्त्री की बात मानना, इसकी वजह से तुम सब वैष्णव हुए हो, यह देवी जीव है। फिर सब श्री गुसाई जी की आज्ञा लेकर अपने घर गए और श्री गुसाई जी की आज्ञा से सेवा करने लगे। फिर थोड़े से दिन में श्री ठाकुर जी इनको सानुभावना जनाने लगे और वह स्त्री के सब मनोरथ पूर्ण करने लगे। भाव प्रकाश में कहते हैं कि वैष्णव को कैसा भी संकट आए पर उनको धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए एक विश्वास
श्री प्रभु में रखना चाहिए, तो वह स्त्री श्री गुसाई जी के इसी कृपा पात्र भगवदीय हुई। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।